कथारंग फाउंडेशन का कथा रंगोत्सव का शुभारंभ। गोमती नगर के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में मुख्य अतिथि कथाकार शिवमूर्ति, साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह, विशिष्ट अतिथि हास्य कथाकार सुभाष चंद्र, अवधि साहित्यकार डॉक्टर राम बहादुर मिश्र ने किया। 2 दिवसीय इस रंगोत्सव में प्रथम दिवस में कहानियों का पाठ और चर्चा हुई। कथारंग लखनऊ विगत 4 वर्षों से कहानी एवं साहित्य के क्षेत्र में अनूठे प्रयास कर रहा है। बाल, युवा, महिला और वृद्ध सभी को एक साहित्यिक सूत्र में कहानियों के माध्यम से बांधने का प्रयास किया गया। प्रथम दिन का प्रारंभ दीप प्रज्वलन एवं ईश वंदना से हुआ। आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर और मैं हूं आपके साथ आयुषी। कथारंग फाउंडेशन लखनऊ में गोमती नगर में बौद्ध संस्थान में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कई साहित्यकार, कई कथावाचक यहाँ आए हुए हैं और अपनी कथाएं लोगों को बताएंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे। जो कथाएं आज तक लोग पढ़ नहीं पाते थे, उन तक, बच्चों से लेके कई लोगों तक वो अपनी बातें रखेंगे और बताएंगे कथा का महत्व। तो इसी चलते हमारे साथ हैं एक साहित्यकार या एक कथाकार, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी है और वो क्या कुछ लिखते हैं। नमस्कार सर, पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुभाष चंद्र है और मैं हास्य कहानी और व्यंग कहानियों पर काम मैंने किया है। कुल 48 किताबें मैंने लिखी हैं और कहानी पर ज़्यादा काम है। जी, जिस तरह आज का समय हो गया है, बच्चे टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो वहीं एक जो ये रंगोत्सव कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? जी, देखिए क्या है कि टीवी ने, मोबाइल ने, इस सारी संस्कृति ने हमें अपनी जो वाचिक परंपरा से हमारे पास कहानी आई थी, कविता आई थी, उन चीज़ों को दूर कर दिया। जी। और कथारंग का जो आयोजन है, नूतन वशिष्ठ, अनुपमा शरादिये, सोम गांगुली, ये सब जो लोग मिलकर एक आयोजन कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ी बात यह है कि किसी तरीके से अपने जो पाठक लगातार कहानी से दूर होते जा रहे थे, ऑफलाइन कहानी से दूर होते जा रहे थे, और उनको लग रहा था कि जो ऑनलाइन है वही सच है कहानी का, वो सच नहीं था। सच वो है जब आप सीधे सीधे पाठक से संवाद करते हैं, आपकी कहानियाँ सीधे सीधे पाठक तक पहुंचती है, पाठक उनसे रूबरू होता है, लेखक से रूबरू होता है, कहानियों से रूबरू होता है, और कहानियों को जो पढ़ने का अंदाज है उसको पकड़ता है और उसमें रस लेता है। ये दोबारा से पाठक को कहानी के रस में डुबोने की कोशिश है और ये मैं चाहता हूँ कि कथारंग जैसे कार्यक्रम पूरे देश में और हों। नूतन वशिष्ठ, रजनीकांत, ये सब जो लोग जो ये बड़ा काम कर रहे हैं, ये और फैले। जी, जिस तरह आपने बताया कि आपने कई हास्य कथाएं लिखी हैं, तो आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसे आपके एक आया कि हाँ, मैं हास्य कथाएं लिखता हूँ जो लोगों तक पहुँचे तो हमें अच्छा लगे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, हास्य कहानी लिखने का सबसे बड़ा काम ये होता है कि जब हम हास्य कहानी लिखने की सोचते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने पाठक को, अपने श्रोता को खुश करना चाहते हैं, उसे हंसाना चाहते हैं, उसे गुदगुदाना चाहते हैं, उसके होठों पे मुस्कुराहट चाहते हैं। और ये मुस्कुराहट लाने का जो तरीका है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपकी वो तैयारियां होनी चाहिए। इसमें पहला है कि आप वो प्रसंग चुनें जिनमें हास्य उपज सके। पहली बात वो प्रसंग। दूसरी बात कि आपकी जो भाषा है, आपकी जो शैली है, वो इस प्रकार की हो जैसे जैसे पाठक उसे पढ़े या सुने उसको मन में गुदगुदाहट आए, उसको हंसी आए, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आए। तीसरी बात है कि आपका प्रेजेंटेशन, यानी कि आपका ट्रीटमेंट। जब आप हास्य कहानी का ट्रीटमेंट करते हैं तो आप उन सारी चीज़ों को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, भाषा के साथ, अपने प्रसंगों के साथ, जो कहानी के प्रसंग आपने लिए, मज़ेदार प्रसंग जो हैं उनके साथ, और उनको इस तरीके से पिरोते हैं कि जब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पाठक के जो होठ हैं वो चौड़े होते चले जाते हैं, खुलते चले जाते हैं, और उसके अंत तक आते आते वो ठठाकर हंस पड़ता है, ठहाका मार कर हंस पड़ता है। ये एक अच्छे हास्य कहानी लेखक की सफलता मानी जाती है। हास्य कथाकार सुभाष चंद्र ने बताया कि आज के समय में मोबाइल, टीवी ने हम सबको कथा कहानियों से दूर कर दिया है। आज का युवा कथा कहानियों के बारे में जानता तक नहीं है, लेकिन कथारंग फाउंडेशन की ओर से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इससे सभी युवा कथा कहानियों के बारे में जानेंगे और उसको समझेंगे।
एक बहुत बड़ा कथा समागम है और उत्तर प्रदेश में कभी कथा समागम नहीं हुआ है। 2 दिवसीय ये हमारा कार्यक्रम है। तो जाहिर तौर पर बात ये सही है कि हम महीनों से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं और आज हमारे साथ बहुत नामचीन लोग जुड़ रहे हैं, जिसमें मैं सुभाष चंद्र जी का नाम लूँगी, जो दिल्ली से हमारे साथ यहाँ कनेक्ट होने के लिए आए हैं और साथ में उनकी कहानी भी पढ़ी जा रही है। संजीव जायसवाल जी हैं, विद्या बिंदु जी हैं और भी बहुत से नामी लोग, राम बहादुर मिसिर जो कि अवधि में अपना एक अलग नाम रखते हैं पूरे भारतवर्ष में, अब तो भारतवर्ष के बाहर भी हैं। तो ऐसे लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी कहानियाँ भी पढ़ी जाएंगी। और सबसे बड़ा नाम जो मैं यहाँ लेना चाहूँगी वो शिवमूर्ति जी का है, जो एक विराट व्यक्तित्व हैं साहित्य में, जो आज के कार्यक्रम में जिनकी ख़ास भूमिका रहेगी, जिनकी कहानी भी और जिनसे वार्ता भी करी जाएगी। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि एक टेंशन भी है मेरे ऊपर कि ये कार्यक्रम सुचारू रूप से निकल जाए, और साथ ही साथ मुझे खुशी भी इस बात की है कि मेरी जो कथारंग टीम है वो बहुत ही परफेक्ट है और परफेक्शन के साथ काम करने की कोशिश कर रही है। लखनऊ में बहुत अच्छी पहचान बन चुकी है कथारंग की, लोग बाहर से भी बुलाने लगे हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा है, ईश्वर की दया है। तो मैम, जिस तरह आपने बताया कि ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है और एक तरफ जहाँ कथाओं से आज का जो युवा है वो बिल्कुल हटा हुआ है, उनके दिमाग में ये नहीं आता कि कथा है, वो आज मोबाइल और टीवी में कहीं ना कहीं एक सिमट कर रह गया है। युवा भी आ रहे हैं, इस बारे में भी कुछ बताइए। युवा सिर्फ आ नहीं रहे हैं, युवाओं की भागीदारी है हमारे साथ। कथारंग में एक बहुत बड़ा हिस्सा है युवाओं का। लखनऊ विश्वविद्यालय हो, नवयुग कन्या महाविद्यालय की बच्चियां हों, या और भी बहुत सारे युवा हमारे साथ हैं और आज मंच पे आपको दिखेंगे भी। जब हमने कथारंग फाउंडेशन की सचिव से बात की तो उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में कभी कथा समागम नहीं हुआ और ये समागम 2 दिवसीय है। उत्तर प्रदेश में पहली बार ये कथा समागम हो रहा है और इसमें नामचीन व्यक्ति हमारे बीच मौजूद रहेंगे, जिन्होंने हमें अपनी कथाओं से रूबरू भी कराया और युवाओं को भी कथाओं के बारे में परिचय दिया। हमारे साथ मौजूद हैं कथारंग की संस्थापिका और वो बात करेंगे हम उनसे कि जो कार्यक्रम कराया जा रहा है कथाकार और कवियों का, उनके बारे में उनका क्या कहना है। मैम, आप जो कार्यक्रम करवा रही हैं 2 दिवसीय, उसके बारे में कुछ बताइए। 2 दिवसीय कार्यक्रम कराने का उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि हम अपने समृद्ध साहित्य को अपने युवाओं तक पहुंचाएं। जो हमारी समृद्ध साहित्य की थाती है वो हम लोगों तक न सीमित रह जाए, हमारे युवाओं तक पहुंचे। और इसके लिए एक दिन के कार्यक्रम से कोई बात बनती है नहीं। तो यही सोचा कि गीत, संगीत, नाटक, नृत्य, इन सब के जो है इवेंट होते हैं, 2-2 दिन के इवेंट होते हैं, 3 दिन के इवेंट होते हैं, लेकिन कहानी को अभी तक किसी ने चुना नहीं जी। तो हम लोगों ने सोचा कथारंग ने कि हम लोग का काम ही यही है कि कहानियों के माध्यम से युवाओं में अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को पहुंचाएं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हम लोग इस तरह की एक चेतना लोगों में जागृत करें। और आपने देखा ही होगा कि हमारे इस कार्यक्रम में युवाओं की बहुतायत जी, हाँ, यूनिवर्सिटी के बच्चे, नवयुग डिग्री कॉलेज के बच्चे, कई कॉलेजों के बच्चे जो हैं हम लोगों के साथ में जुड़े हैं और हम इसे अपने जो है इस कार्यक्रम की सफलता मानते हैं जी। जिस तरह आपने मंच पे भी बताया कि जो कथारंग जो संस्था है उसमें काफ़ी समय 4 साल पहले उसकी शुरुआत की गई और काफ़ी कठिनाइयाँ भी आप लोगों ने देखी, उसके बारे में थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए। कठिनाइयाँ तो ये है कि किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने में सबसे बड़ी बात होती है कि आपको अर्थ चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। तो अभी वो हम लोग की जो संस्थाएं हैं, हम ही लोग आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं। और चूँकि कथारंग की संस्थापिका हम हैं, तो फिर बाकी जितना भी कम होता है वो हम लोग करते हैं, क्योंकि साहित्य के नाम पर ऐसे कहीं से फंडिंग होना या वो होना, और वैसे भी पैसा कमाना हमारा उद्देश्य है नहीं जी। तो तो जिस तरह से अभी जो कथाएं हैं या अगर बात करें साहित्य की, तो वो सब एक तरीके से फिल्म या मोबाइल या टीवी पे बन के रह चुकी हैं। आपने जो कार्यक्रम शुरू किया है युवाओं के लिए खास कर रहा है, तो अगर इसमें बात करें युवाओं की, तो युवा कितना बढ़ चढ़ कर और हिस्सा ले रहे हैं इसमें? आपने जब युवाओं की तादाद यहाँ पे देखी, जब हमारे युवा लोग कम से कम नहीं है पूरे कार्यक्रम में तो 25-30 तो आपको युवा दिखे ही होंगे, है ना। तो आप ये देखिए धीरे धीरे युवाओं का रुझान इस कार्यक्रम में हो रहा है। अब कल हम लोग ये चाहते हैं कि
जो हमारे स्थापित साहित्यकार हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, भीष्म साहनी जी हैं, बहुत से की मृदुला गर्ग जी हैं, ममता कालिया जी हैं, सब लोगों की कहानियाँ तो हम लोग पढ़ेंगे ही। हम चाहते हैं कि हमारे जो उदीयमान कलाकार हैं, उदीयमान कथाकार हैं, उन लोगों को भी मंच मिले जी। और कल अनमोल मिश्रा जो है अपनी लिखी हुई एक सरस्वती वंदना यहाँ पे कार्यक्रम के आरंभ में प्रस्तुत करेंगे। युवा हैं, अभी 24-25 साल की उम्र है और इतना सुंदर लिख रहे हैं, तो इस तरह की प्रतिभाएं जब हमारे सामने आएंगी उनको प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे ये कार्यक्रम है जो सेंट्रम होटल में हम लोग करते हैं, उसमें हम युवा प्रतिभाओं को ढूंढते हैं और उनको मेमेंटो सर्टिफिकेट के साथ साथ में कुछ प्रोत्साहन राशि भी देने की कोशिश करते हैं। तो कथा रंग का कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि हम अपने युवाओं में, अपने बच्चों में अपने समृद्ध साहित्य को पहुंचाएं और उनकी रुचि जगाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ कथा रंग की संस्थापिका, जिन्होंने बताया कि जो 2 दिवस का जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, इसमें कई कवि, कई साहित्यकार, कई हास्य कलाकार भी आए हुए हैं, जो अपनी लिखी हुई पुस्तिका को हमारे सामने व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं। और ख़ासकर यहाँ पे युवाओं का भी काफ़ी जोश देखा जा रहा है, क्योंकि युवा जहाँ एक टीवी या मोबाइल में बंद कर रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी युवाओं को लगातार जोश देखा जा रहा है। 2 दिवस का कार्यक्रम है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं आयुषी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।